like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नाजरीन, आप जानते हैं कि शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली का मसला हो या अमानत बैंक का मसला हो या फिर दीगर इदारों का मसला हो, मिल्लत के हर मसले पर खुसूसी नज़र रखने वाली शख्सियत मोहतरम आलम पाशा हैं, जो इन दिनों डीजे हल्दी के पस मंज़र में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उनकी रिहाई के बाद क्या क्या मामलात पेश आ रहे हैं और उन वाक़यात के पस मंज़र क्या क्या बातें हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं मोहतरम आलम पाशा से। तो एनआईए का क्या मामला है, एनआईए का क्या रोल रहा है और ऑलरेडी कितने लोग एनआईए के चार्जशीट में शामिल हैं और इसकी पूरी हकीकी सूरत हाल क्या है सर? 11/8/2020 में जो पी नवीन बदमाश का जो इंसिडेंट हुआ, पहले ये इस पी नवीन भी बेल में आ गया, उसकी सीबीआई की कार्रवाई, सीबीआई में फिर भी इसको बंधन कराने के लिए मेरा 482 पिटीशन, क्रिमिनल पिटीशन 4 बार सुनाई दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट। अभी नेक्स्ट अगले हफ्ते में उसका रिजल्ट की इंतज़ारी है। वहाँ से जो शुरू हुए 11/8/2021 में जो सीसीबी और एफआईआर नंबर 65 एफआईआर तक 400 आदमी के ऊपर एफआईआर डाले थे। जितने रिजेक्ट हुए उसमें जो मेजर लोगों के, क्योंकि जितने लोग अंदर हैं इनके पूरी वकालत लोग शहर के मशहूर लायरों के पास है, एक भी वकालत में नहीं लिया। तो जिससे वकालत की जो ज़रूरी नहीं थी मेरे को हाई कोर्ट में जाने के लिए, ऐसे लोगों की इन्हें क्रिमिनल अपील नंबर 1308 नंबर 2020 नंबर से हमें जस्टिस अरविंद कुमार साहब, जस्टिस प्रदीप सिंह येरियूर के साहब, जिसकी बेंच कंस्टिट्यूट हुई, वो बेंच में बोला गया, हमें बेंच में बोला गया कि भाई जितने लोग हैं किसी का एनआईए से संबंध नहीं है। यानी मैं हमारे हुजूर नबी रसूल के नाम से जितना हुआ है ये एनआईए नहीं हो सकता है। दंगे फसाद जो है वो अपनी यूएपीए का लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी के नाम से जमे थे। तो ये तमाम चीज़ एक रिलीजियस है, रिलीजियन के सफाई और हिफाजत के लिए गए थे, एनआईए के लिए नहीं करके हाई कोर्ट में हमारी पेशकश हुई थी। ऐसे जो पिटीशन एक एक में 4, 5, 7 के तकरीबन 20, 25, 15 हमें डाले थे। ये तमाम अरविंद कुमार जस्टिस रोस्टर बेंच सुनते हुए एनआईए के पास अंडरटेकिंग लिए। पहली बात, एनआईए के पास अंडरटेकिंग लिए, एनआईए के डायरेक्टर, एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें दिए फरवरी 5 में हमें चार्जशीट डालेंगे। चार्जशीट में जितने लोग जैसे हमें बोला जाता है, जिसका फ़ोटो नहीं है, जिसका सनद नहीं है, अरेस्ट किए गए तो सनद नहीं है, जिसका यूएपीओ का यानी जो भी ये दंगे में एक टेररिस्ट का जिसका भी हो ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को हमें छोड़ेंगे करके भी बोल के, और जस्टिस बेंच रोस्टर बेंच भी सीरियस से ऑब्जर्व किए थे, उन्होंने वादा भी किए थे करके 5 तारीख को डालने का। 5 तारीख को चार्जशीट डाल दिए। 5 तारीख के चार्जशीट के ऊपर जितने मेरे क्रिमिनल पिटीशंस हैं अभी भी पेंडिंग है, ये लोगों को सब भी पूरों को इंक्लूड करके ऑर्डर किए। ऑर्डर जस्ट कितने लोगों की रिहाई आपके पिटीशन में? नहीं, रिहाई नहीं हुई, रिहाई का नहीं। रिहाई में ये एनआईए को बोला गया, एनआईए के पीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोला गया कि भाई तुरंत आप चार्जशीट डालना। चार्जशीट में जैसा अभी आर्ग्यूमेंट है, जैसा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का जितना सही समझता है, मगर वो लोग भी माने, एनआईए वाले भी माने। कितने चार्जशीट डाले गए सर? तो चार्जशीट तो सिर्फ चार्जशीट डालते हैं एनआईए की 2 ही है, केजीएलई और डीजेएलई की 2 ही है। ये दोनों में चार्जशीट में के डीजेएलई में 190 लोग की, अपने केजीएलई में 203 आदमियों की चार्जशीट इसमें डाले। इसमें चार्जशीट अक्यूज इतने थे, इसमें चार्जशीट 109 आदमी डीजेएलई में, 130 पर 8 आदमी केजीएलई में डाले गए। इसमें यूएपीए में 24 आदमी डीजेएलई और 25 आदमी केजीएलई में लिया गया यूएपीए के अंदर। ये पूरे लोग एसडीपीआई लोगों के नाम से, ये भी सरासर गलत है। एसडीपीआई के लोग, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, इसमें जो अक्यूज़ हैं पूरे मुसलमान मेरे नबी के नाम से आए थे। यह हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा है। मेरे नबी, मेरे रसूल, ये पूरे अक्यूज़ के रसूल, एक ही रसूल है हमारे। ये इनके नामों से जो है इन्हों भी हो नहीं सकते इसमें।
और एक गिलास 10 रुपए का पानी का बोतल में 3 गिलास में डाले तो 2 गिलास में बिस्लरी का पानी था, दूसरा बॉडी का पानी था, ऐसी बात ये कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकती। इसका डिफेंस सही करना चाहिए। ये जो 49 आदमी को भी जो यूएपीए में रखे हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। सिलसिले में क्या इकदाम हो सकता है सर? नहीं, जो पहली बात यह है कि भाई जो दूसरे लोगों की चार्जशीट में डाले हैं, ये 400 आदमी में जितना आईपीसी, पेटी केस, दूसरे बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल डाले हैं, और इनका सभी रिहाई हो सकती है बेल में। और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग बताए हैं तकरीबन 155 लोगों को इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, जिसकी चार्जशीट नहीं डाली गई एनआईए से। एनआईए में लागू हैं इन्हों 190 और 229 एफआईआर में, जिसकी चार्जशीट नहीं डाले गए। हो सकता है उसमें सेम पीएफआई चार्जशीट एसटीपीआई के लोग होंगे या जनरल लोग भी होंगे दूसरे ये ऑर्गेनाइजेशन के अलावा। जब कानून में 180 दिन तक अपनी चार्जशीट नहीं डाले तो उन्होंने बेल के मालिक होते हैं, बेल के हकदार होते हैं, कोई सेशन कोर्ट देंगे। ये हाई कोर्ट में भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी ऑब्जर्व किया है, उन्होंने वादा भी किया, रेटिंग में दिया है मेरे को। एनआईए के डायरेक्टर, एनआईए के ऑफिसर राइटिंग में अपना ऑब्जेक्शन तमाम लिख के दिए हैं मेरे वकालत को। इसके ऊपर जितने लोगों के ऊपर हर चीज़ राइटिंग में दिए एनआईए पहले मेरे को दिए थे, क्योंकि क्रिमिनल अपील डाला था पहले हमें डाला था। टोटल कितने अरेस्टेड थे सर उसमें? डीजे केजे इशू में कितने लोग अंदर थे? नहीं, पूरे अभी डीजे के ये सिर्फ 400 और 309 एनआईए वाले लिए थे, और दूसरे जो और भी 60 पर 3 एफआईआर में, आईपीसी में, पेटी केसेस में, क्राइम में, सीआरपीसी में तकरीबन उनके भी 300, अभी नंबर भी पता नहीं, 300-400 आदमी है। टोटल 700-800 आदमी अंदर है इन्होंने। एनआईए में 398 यूएपीए के कानून में अपने हैं, 203 केजीएलई के, 190 डीजेएलई के, 109 पर 5 और 229 के चार्जशीट में है। 229 चार्जशीट में भी हैं और एफआईआर में भी हैं। तो ये जितने भी अब इन्होंने छोड़ दिए, ये एनआईए वाले छोड़ दिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है, उनके आगे भी उन्होंने राइटिंग में भी दिए थे। जो लोग लागू नहीं हैं, जो लोग क्राइम हादसे में नहीं थे एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर हम कंसीडर किया जाएगा। ये एकदम पहले से ये अक्यूज लोगों के फैमिली को भी बोलते आ रहे हैं। ये यूएपीए के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उस पर कानूनी क्या इकदाम हो सकता है और कानूनी क्या लीगल क्या स्टेप लिया जा सकता है उनकी रिहाई के सिलसिले में? ये सिर्फ इनके तो हैं अभी 49 है, 49 दोनों में, डीजेएलई केजीएलई 109 पर 5 229 चार्जशीट और यानी एफआईआर नंबर में 49 अक्यूज को चार्जशीट में डाले हैं यूएपीए करके। और भी हैं 155 आदमी का चार्जशीट नहीं डाले हैं। तो 155 आदमी में एनआईए में जो चार्जशीट नहीं डाले हैं उन्होंने अपने बेल के हकदार हैं। बेल 6 महीने के अंदर हुए होंगे। तो ये हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन और जितने भी समाज के वकीलात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये लोग उनको भी 6 महीने का ये प्रोविज़न बता के इन्हों बेल में ले सकते हैं। बेल में आराम से सेशन कोर्ट छोड़ सकती है, उसमें कोई ये नहीं है। इन्हों इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है करके बोलने से भी सेशन कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो ये एडवोकेट्स जितने वकालत में हैं, जितने भी लोग वकालत में रखे हैं, ये लोग पूछने से ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग लोगों को भी बेल मिल सकता है। सर, कानूनी तौर पर जितने अब गिरफ्तार हैं या जितने उनकी रिहाई हो चुकी है, ये तमाम मामला पूरे जितने भी अक्यूज हैं तमाम के तमाम रिलीज हो जाएं, इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा अगर सही कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाए तो? सही तो कर रहे हैं पूरे एकदम पूरा ग्रुप जम के कर रहे हैं, पूरे लोग जमे हैं, सही तो कर रहे हैं। पर आईपीसी, क्रिमिनल, पेटी केस, जेब मार, पॉकेट मार, ऐसे केसेस में आ जाएगा। जो करें इनको छोड़ के, इनको जल्दी तुरंत लेना है हमें। यानी एनआईए यूएपीए के तहत जो है ओनली 49 पेंडिंग जो रखे हैं, पेंडिंग में भी वो लाएंगे। मगर जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने बेल के हकदार हैं, बेल के इमीडिएट हकदार हैं। ये लोग अपने जिस जगह वकालत दिए हैं वो वकालत से इन्हों अपने प्रोविज़न के तहत पूछेंगे तो सेशन को छोड़ना चाहिए। देयर इज़ अ प्रोविज़न। 6 महीने हो गए रहे तो इन बिटवीन में दिसंबर जनवरी के पहले भी आपको अरेस्ट किए हैं, वैसा 6 महीने उनके ऊपर नहीं हुआ रहा तो वो लागू होगा, वो प्रॉब्लम उनको भी आएगा थोड़ा 2-3 महीने का। अदरवाइज़ ये लोग तुरंत जाएंगे। और ये तमाम चीज़ों के लिए आप जो बोल रहे हैं आईपीसी, पेटी केस, क्राइम, सीआरपीसी में तुरंत बेल उन्होंने दे सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट डाल दिए। जब इन्होंने चार्जशीट में ड्रॉप भी कर दिए इनको, तो ये लोगों को लेना है। सिर्फ है इसमें प्रॉब्लम है श्योरिटी की, श्योरिटी सिक्योरिटी जो बनेंगे
तकरीबन 50-50 हज़ार का बनेंगे या लाख रुपए का बनेंगे। ये क्या आदमी के ऊपर अपना कोई घर का प्रॉपर्टी का पेपर कागजात देना है, यानी एम्प्लॉइज़ का जो सरकारी एम्प्लॉइज़ है जिसका तनख्वाह 20-15 हज़ार है वो लोग भी दे सकते हैं। ये तमाम के तहत हो गया तो आ सकता है, हो सकता है ये लोग निकलेंगे इसमें। और ये तमाम चीज़ों के लिए श्योरिटी की बात है। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था नवीन, इस सिलसिले में क्या इकदाम अपनाए जा सकते हैं, और आपका जो इकदाम हुआ था, आपकी तरफ से जो पहल हुई थी, वो किस नतीजे तक पहुंचा है सर मामला? जैसा नवीन छूटा, जैसा नवीन को बेल में डाले, हमें अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया, एडमिट हो गई। ये होम मिनिस्ट्री से रिप्लाई मांगे, होम मिनिस्ट्री अभी देने देरी कर रहे हैं। जब हमारे भाई लोग अंदर हैं जेल में, वो दिख रहा है, इन्हें भी फिर रहा है, तो इन्हें भी जेल को आना चाहिए, क्योंकि पूरा वजह उन्हें ही है। ये तमाम जस्टिस को भी मालूम है, जो कानून जस्टिस जो बेंचेस है इनको भी पता है कानून में इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग है। क्रिमिनल पिटीशन डाल के ऑनरेबल बेंच के सामने रखा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी से जल्दी सीबीआई आएगी, ये लोगों के पास फाइल वापस ले लेगी, दोबारा फिर भी उसको अरेस्ट करेगी, ज़रूर करेगी। नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रिलीफ नहीं देंगे। ऐसा ही कानून पिटीशन डाला हूँ, जल्दी से जल्दी जैसे इन्हों आएंगे उन्हें अंदर जाएगा, जैसा बाहर इन्हों आएंगे तो बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि 5 फरवरी 2021 में चार्जशीट डाल दिए। बाद जज साहब उसको क्रिमिनल CR नंबर बना के कापी देने के लिए 7-8-5 दिन ले लिए, अभी आगे है। अभी हर बेल का होता है तो बेल के ऊपर श्योरिटी देना है। श्योरिटी बड़ी बात नहीं है, ये लोगों के ऊपर मजाक भी हो रहा है, हंसा भी करेंगे लोग, दूसरे लोग भी जो दे रहे हैं, जैसे क्योंकि इनके घर के पार्टीशन में जेल में नहीं गए, ये घर अपने घर की तकरार में इन्हों अंदर जेल में नहीं गए। रसूल के नाम से, मैं हमारे रसूल के नाम से जब गए तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है, देना चाहिए, देंगे, दे रहे हैं। और ये पैसों से हमें ख़रीदने के बजाय, अब समझो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये एक लैंड है, या एक सर्वे नंबर में एक लैंड है, 1 एकड़ है, और ज़रूरी भी है ही मेरे पास थोड़े लैंड, और लैंड्स में कंपनी में रखा हूँ, और मेरे पर्सनल नाम से एक लैंड है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है। वो लैंड समझो होगी 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, तो इसमें श्योरिटी 1 रुपये की होगी, यानी 1 लाख की होगी। एक आदमी को 50-50 हज़ार की नहीं, एक आदमी को लाख रुपए की 2 लाख की होगी, तो तकरीबन मैं 50 आदमी को या 100 आदमी को दे सकता हूँ। क्या हमें मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, करूँगा। और मैं भी इस चीज़ के लिए अभी, क्योंकि जब जो भी पूरा हो गया, मगर हर घर में अभी वही रोना है। अभी एक्यूज के नाम से जो है उनके घरों के अंदर बड़ी तकलीफ़ है, पैसों की नहीं, जुदाई की, माँ बाप से, छोटे बच्चों से जुदाई की है। तो इसलिए जो तमाम लगेंगे, मेरा ये आपके तरफ से मैं ये बोलना भी चाहता हूँ, समझो मेरे पास 1-2 प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, मैं दूंगा मैं प्रॉपर्टी। मगर आज मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, कर्नाटका में, इंडिया में इनसिक्योर हूँ। मैं आराम से घूम नहीं रहा हूँ, कभी किसी की सिक्योरिटी नहीं मांगा हूँ अल्लाह के सिवा। तो इसलिए मैं कभी बार कोर्टों को भी जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लगता है। 1 बार या 2 बार सवेरे से शाम तक मैं आऊँगा, सिक्योरिटी दूंगा। मेरी एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की है, गाइडलाइंस की वैल्यू के तहत मेरा RTC पानी दूंगा। मगर कोई ये लोग करेंगे, मगर इंडिविजुअल लोगों को मैं बात नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि उनको तमाम समझ में नहीं आएगा। ये बोलेंगे मेरा दियो, अपना दियो। ये लायर साहब जितने ही मेरे भाई लोग हैं, मेरे छोटे भाई लायर साहब बहुत मेहनत करते हैं तमाम, ये लोगों के समझ में आई है। समझो मेरे पास 1 करोड़ की है, 2 करोड़ तक का मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ, मेरी पानी देता हूँ, ओरिजिनल पानी हर केस में देता हूँ। मगर ये होना चाहिए कि भाई एक प्रॉपर्टी से एक वैल्यू, इसकी जो मार्केट वैल्यू निकलेगी 1 करोड़ रुपए निकलेगी, तो एक आदमी को 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांगते हैं, तो 2 लाख रुपए में 50 आदमी की दे सकते हैं, यानी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू निकलेगी मेरी 100 आदमी की, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं एक बार आके साइन कर सकता हूँ सवेरे 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, या अक्यूज के फैमिलियों के साथ, अक्यूज के साथ, या अक्यूज के लायरों के साथ, कभी भी मैं कोर्ट में मैं अकेला उनके साथ खड़ के मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। सर एक बात ये भी है कि इनकी रिहाई के बाद, इनकी रिलीजिंग के बाद इन मासूमों की, क्या फिर कानूनी दाव पेच भी रहेंगे? ये कोर्ट को पहुंचना है, फिर दोबारा ये कोर्ट में हेयरिंग के लिए आना है, इस तरह के भी मसाइल हैं, इसलिए कि लोगों में कन्फ्यूजन है कि जैसे ही ये रिलीज हो गए फिर इनका मसला हल हो गया। तो हकीकी सूरत हाल क्या है सर? ये तो बड़ी इसकी बात है, क्या बात करते हैं, जिंदगी भर चलेगी केस, जिंदगी भर। जो बच्चे रहेंगे वो बच्चों ने, आप मेरे से बड़े होंगे, दादा बनेंगे, तब भी चलते रहेगी, जब तक हमें बताएंगे नहीं, जब तक हम मेरे रसूल का नाम उधर रखेंगे नहीं।
रख देंगे तो केस जाएगी। केस इतना ही है, रसूल के नाम से हमें जमे थे, कोई एक बंदा एक गंदा बंदा किया था तो इसलिए हमारी पर्सनल रिवेंज नहीं है, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, ये सिर्फ रसूल के नाम से हमें गए थे, हम जाके खड़े थे, हमें कोई आदमी किसी को दंगा फसाद नहीं किए। जो हुआ है किसी का नहीं है, जो हुआ है वो दूसरे करे हैं। ये 400 आदमी समझो, अब 309 एनआईए में है, दूसरे 300 आदमी है, 700 आदमी में ये एक आदमी नहीं किया, चाहे वो यूएपीए में लगाए हैं तो ये अपने एनिमिटी होगी थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, इसलिए है, मगर उसमें भी मुसलमान है तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भी नहीं किए। यूएपीए में 98 है और 150 आदमी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इनकी भी कोई गलती नहीं है। और जिसने आईपीसी पेटी केस लगाए हैं इनका भी कुछ भी नहीं है, दुनिया के हर कोर्ट मानेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को मैं खुद मेरी इज्जत से बड़ी, ये लोगों की इज्जत करते हुए मेरी सिक्योरिटी दे सकता हूँ, ये तमाम लोगों को देता हूँ, मगर मेरी मजबूरी ये है हर टेम्पो में कोर्ट को बाहर में आ नहीं सकता हूँ। मैं ये लोगों के साथ एक बार, एक दिन या 2 दिन, ये कोर्ट लोग मान लिए, एडवोकेट्स लोग मेरे सीनियर भाई लोग मान लिए तो एक करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी दो, हमें 100 आदमी को 200 आदमी को देंगे, इसकी वैल्यू करेंगे तो मैं हर प्रॉपर्टी का कागजात ओरिजिनल उनके पास दे सकता हूँ। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम आलम पाशा, जिनका कहना यह है कि मासूमों की रिहाई के सिलसिले में जिस हद तक भी मुमकिन इक़दामात हैं, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखने की ज़रूरत पड़े और श्योरिटी के तौर पर उन मासूमों की रिहाई का मसला है, तो भी 1 या 2 दिन के लिए अपना वक्त देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस मामले का मेन जो मास्टर माइंड था नवीन, इस पर भी कानूनी इक़दामात होंगे और फिर दोबारा उसे गिरफ्तार करने के सिलसिले में कानूनी इक़दामात अपनाए जाएंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।